अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन के हवाले से बात करेंगे। उनके कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं। ई टेकिंग के हवाले से भी कहा कि ये सिलसिला इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि जो मुल्ज़िमान हैं उनको हिरासत में लेने से लेकर रिहा करने तक का अमल तेज़ हो सके। और दूसरी जानिब ये भी कहा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट आपके सामने रखी थी CPLC की, जिसमें आदाद शुमार बताए गए थे कि 36,000 से ज़ायद वारदातें साल रिपोर्ट की गई हैं। उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी कि ये जराइम में इजाफा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बार जराइम ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तासुर देना गलत है कि जराइम के अंदर इजाफा हुआ है, बल्कि इस बार रिपोर्ट ज़्यादा हुए हैं। इस बात को इस तरह कवर करते नजर आए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। ये भी कहा कि बतौर कराची पुलिस चीफ जिन चीज़ों को पूरा करना चाहता था बतौर IG, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और आसानी भी होगी। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा IG सिंध पुलिस के हवाले से गुलाम नबी मेमन ने क्या क्या बातें कही हैं आज, कि किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं इन तमाम कार्रवाइयों में जो बतौर कराची पुलिस चीफ करते नजर आते थे लेकिन बेसू साबित हुई वो कार्रवाइयाँ। बिलाल, सबसे अहम तरीन बात यह है कि आज के जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग कह लीजिए, गुलाम नबी मेमन साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग थी वो सिर्फ उन अदाद शुमार की वजह से थी जो कल आपने और हमने सबने देखे और बताए गए, और फिर उस पर आपने प्रोग्राम भी किया कि जो 36,000 के करीब जो वारदातों का अभी तक ग्राफ बताया गया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि पहले मुकदमात का इंदराज कम होता था और लोग अपने हक के लिए कम आते थे, लेकिन अब चूंकि लोग मुतवातिर आ रहे हैं और उनके साथ होने वाले किसी भी वाक्य को रिपोर्ट करते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है FIRs का और छीना झपटी का, इसकी रेशो बढ़ गई है। और अब लोग, उनका ये भी इसके साथ कहना था क्योंकि अब पुलिसिंग का निजाम कुछ हमने बेहतर कर दिया, इसलिए लोगों का एतमाद भी कुछ बहाल हुआ है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डकैतीज और उसकी जो रेशो मुकदमात की है वो बढ़ गई है। बिलाल, इसमें जो अहम तरीन बात थी जिसके ऊपर बात करते हुए वो दिखाई दिए, वो ये थी कि जो उन्होंने बतौर CCPO कराची जो एक बात कही थी कि जी टैगिंग होगी और मुल्जिमान का रिकॉर्ड रखा जाएगा और फिर जराइम पेशा अनासिर का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको टैगिंग की जाएगी, उसको उन्होंने आज बयान किया कि उसको, उस अमल को जारी रखा जाएगा। उस पर काम कर रहे हैं। हर वो शख्स जो किसी भी छोटे क्राइम से लेकर बड़े डकैती और चोरी और छीना झपटी में मुलविस होगा, बैंक रॉबरी में मुलविस होगा, जो उसका पिछला रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, और अब अगर कोई छोटे से छोटा भी उसका कोई रिकॉर्ड है तो उसको देखते हुए उसको टैगिंग के जरिए उसको टैग किया जाएगा। इसमें दो बातें जो हम हमेशा करते हैं, एक बात ये थी ऑपरेशंस और दूसरी बात थी इन्वेस्टिगेशंस। उस पे भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए होता क्या है कि अगर किसी केस के गवाहों की बात कर ली जाए तो लोग इस खौफ से नहीं जाते कि अगर हमने जाकर बता दिया तो क्या खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ ना। और हमने ये देखा भी कराची के अंदर पिछले कुछ अरसे में वो साबका पुलिस एहलकार जो किसी मुकदमे में मुलविस थे, उनको टारगेट किलिंग भी उनकी हुई और उसके बाद वो मुल्जिमान पकड़े भी गए जिन्होंने उनको टारगेट किया। इसकी वजह से भी अदम एतमाद था, जिसको बहाल करने के लिए फिर IG सिंध का कहना था कि हम उनको हर गवाह को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे जिस हद तक मुमकिन होगा। इसके साथ साथ एक और जो अहम बात आज IG सिंध कहते दिखाई दी, उन्होंने कहा कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम पे बैठकर बाहमी मशावरत के लिए बुलवा लिया है, उनसे बातचीत कर ली है, और अब बैठकर सिर्फ जो एक मैकेनिज्म तय करना है और उसके ऊपर फिर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां आपको मुतवातिर होती दिखाई देंगी, जिसकी वजह से ये ग्राफ भी नीचे आएगा। अच्छा बिलाल, इसमें एक और चीज, अब जब हमने बात की कि IG सिंध और एडिशनल IG की बात की कि क्या वो एक पेज पर आएंगे, तो जो एडिशनल IG कराची ने भी आज जो मीटिंग की और उसके अंदर भी फिर जो उन्होंने SSP साहिबान और DIGs उनके पास जिनकी मीटिंग कॉल हुई थी, उसमें उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीका पुलिसिंग को राइज किया गया पिछले अदवार में, जिसमें अभी का जो एक गुलाम नबी मेमन साहब का एक पीरियड था, उसी की तरह SHOs तैनात किए जाएंगे
उसी तरीके से पुलिसिंग का निजाम किया जाएगा ठीक है। और उसी तरीके से जराइम पे काबू पाने के लिए ई टैगिंग के उस अमल को जारी रखा जाएगा। ठीक है सर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं स्टेशन हाउस ऑफिसर्स की तैनाती की बात करूं, उस पर भी मैं आऊंगा, सवाल करूंगा, लेकिन अगर मैं ई टेकिंग के हवाले से बात करूं, कुछ तफसीली बताया कि ई टेकिंग में किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि हमने पिछले अखबार में ये भी देखा है कि जो FIR है वो ऑनलाइन उसका इंदराज होने लगा था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां थी, मसाइल थे। अब ये जिस तरह से कहा है कि गवाहान को महफूज मुकामात पर वीडियो लिंक के जरिए कमरे अदालत तक पहुंचाया जाएगा और फिर वो अपना बयान कलमबंद करा सकते हैं, और क्या क्या चीजें यहाँ पे डिफाइन की हैं गुलाम नबी मेमन ने? जी देखिए, अभी इसमें जो आज की एक खसूसी बात थी उसमें वो ये बताते दिखाई दिए कि जो पिछले कुछ अरसे से एक एतराज उठाया जा रहा था कि बार बार मुकदमात दर्ज होने के बाद भी लोग क्यों रिहा हो जाते हैं। ठीक है। तो उसका उन्होंने जो है उसके ऊपर भी ये कहा कि जी लोग ताखीर से मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसकी वजह से शक का फायदा उठाते हुए लोग जो है, जो मुल्जिमान है, उनको आसानी जमानतें मिल जाती है और फिर वो सब कुछ करते दिखाई देते हैं बिलाल। लेकिन इसमें तमाम चीजों में जिस पे वो बात करते IG सिंह दिखाई नहीं दिए वो थी क्या पुलिसिंग का निजाम। जिस तरह आपने कहा कि ऑनलाइन जो FIR के इंदराज की बात हुई, लेकिन आज भी हमने देखा कि वो इतना मौसर तरीका नहीं रहा। लोगों को जाना पड़ता है और कई कई दिन धक्के खाकर FIR दर्ज की जाती है। और उसके लिए मैं आपको इतनी बड़ी एक FIR का जिक्र करता हूं, जो आगे आने वाले आपके जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम वो दिखाएंगे भी कि 1 दिसंबर में एक शख्स का मर्डर होता है और उसकी FIR के लिए उसका बाप अपनी औलाद की FIR के लिए वालिद जो है वो 6 महीने तक मुतवातिर एक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है कि मेरे बच्चे को मार दिया, उसकी FIR कर दो। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 6 महीने के बाद जब SHO साहिबान का मुतवातिर तबादला होता है तो एक जिम्मेदार ऑफिसर आते हैं और फिर वो उसकी FIR का इंदराज करते हैं कि नहीं यार, एक शख्स का बच्चा चला गया तो उसकी FIR होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको कोट की। तो ऐसी सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। लोगों को सिर्फ इस नाम पर कि FIR दर्ज करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए, सिर्फ उसके लिए। अब आप एक आसान सी बात देखिए, एक मोटरसाइकिल आज चोरी हो गया। लेकिन असल सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है, ई टेकिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं IG साहब, लेकिन इनका स्टाफ जो इनके मातहत अमला है, क्या वो ट्रेंड है इन चीजों के लिए? तो बिलाल, आपने बहुत मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया कराची पुलिस चीफ के लिए और फिर IG सिंध के लिए। अभी तक तो ई टैगिंग का मरला शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है। पहली बात तो ई टैगिंग का मरला जब शुरू होगा तो तब इनकी टेक्नोलॉजीज का पता चलेगा कि कितने टेक्निकल लोग इन्होंने हायर किए। अभी आप सिर्फ एक बात देख लें कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए इनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो क्या जो टेक्निकल स्टाफ इसके लिए ई टैगिंग के लिए हायर किया जाएगा वो इस काबिल होगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ अहम तरीन बात जिसको बार कहा गया और आज हमने देखा कि एडिशनल IG कराची जो है वो भी कहते दिखाई दिए कि SSPs उतरे मैदान में और वो सीनियर अफसरान उतरे मैदान में। एक तरफ ई टैगिंग की बात की जाती है कि मुल्जिमान को ई टैगिंग करके और उसका मैकेनिज्म तय किया जाएगा कि छोटे से लेके बड़ा मुल्जिम ई टैगिंग के जरिए मॉनिटर होगा। दूसरी तरफ उस मैकेनिज्म को तय करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो टूल्स प्रोवाइड होने हैं, वो टूल्स क्या हैं इनके पास, और उन टूल्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स, टेक्निकल स्टाफ, पढ़े लिखे लोग, वो टेक्निकल लोग जो इसको ट्रैप करेंगे, टैग करेंगे, वो मौजूद है। और उसके बाद जो हमने भी कहा गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कि ये जो अदम तवज्जो है शहर के ऊपर, जो यहाँ के कराची शहर की खसूसन बात कर लें, जो अदम तवज्जो है SSP साहिबान की, तो उसका भी फायदा उठाते हैं। पहले तो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स कि उन्हें पता है कि हमारे SSP हम पे तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है। फिर दूसरी तरफ उनका फायदा उठाते हैं वो क्रिमिनल जिनको पता है कि आज अगर एक जगह पर स्नैप चेकिंग लगा भी दी गई तो कल यहां पर नहीं होगी, अच्छा चलो इधर कर लेते हैं, दूसरी जगह निकल जाते हैं। असद, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। आप इस प्रोग्राम के अंदर बैठकर ब्रीफ कर रहे थे तमाम चीजों को, माजी की तल्ख और शीरी यादों का अगर मैं यहाँ पर तस्करा करूं, जिस वक्त एक मुहिम चलाई गई थी कराची के अंदर, जो डकैती और चोरी की वारदातें होती, उसमें मर्डर भी करके जा रहे थे ये मुल्जिमान। उस वक्त एक मुहिम ये थी कि सब मुल्जिमान का डेटा कंपाइल किया जाएगा, कितनी वारदातों में कितनी बार ये अरेस्ट हुए हैं, सजा हुई है, वो तमाम चीजें। उसके बाद कोई फायदा हुआ उस डेटा कंपाइलेशन का?
देखिए बिलाल, अभी आपने एक तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि 12,000 लोग, 13,000 लोग और 8,000 लोग, जिसका वो कहते हैं कि जी हमने डाटा कंपाइल किया हुआ है, हमने क्राइम हिस्ट्री निकाल कर उसके मुताबिक उसका बात तरदीद कि भाई किस नंबर पे किसको रखना है, उसकी एक तरतीब सेट कर दी है और उसके हिसाब से ही टैगिंग करेंगे। लेकिन क्या अभी जो एक गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एपेक्स मीटिंग के अंदर कुछ नंबर दिए गए थे सीएम सिंध की जानिब से और कहा गया था कि जी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की नहीं, उन पे कार्रवाई होते अभी तक दिखाई नहीं दी। ठीक है। उन पे कार्रवाई किसने शुरू की, उन पे कार्रवाई किसने रुकवाई और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, इस पे बात होनी चाहिए। जो कराची शहर का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि क्या पुलिस अब भी पॉलिटिकली उसमें कोई इन्फ्लुएंस है या वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। जब हम पुलिस को अपने फैसले खुद लेने देंगे, जब पुलिस के अफसरान इस काबिल होंगे कि अगर वो किसी शख्स का ताकुब कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास तमाम मवाद मौजूद है, उसके लिए उनके पास तमाम सबूत मौजूद है, तो उसको सजा होने देंगे और तभी जाकर कराची का निजाम ठीक होगा। आज 4 लोग पकड़े जाते हैं और उनको छुड़वाने के लिए भी फिर पीछे लोग आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की पहले गिरफ्तारी करें फिर मुजरिमों को पकड़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं एसएचओ साहिबान जो के स्टेशन हाउस ऑफिसर की बात अगर मैं कर लूं, इनके हवाले से माजी में एक शिक रखी गई थी कि इनको अपर कोर्स लाजिम करार दिया गया था, उसको पास करने के बाद ही ये किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर स्टेशन हाउस ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। गुलाम नबी मेमन साहब का इसमें बड़ा किरदार था, फिर जाते जाते इस शिक को हटा दिया गया था। क्या दोबारा एक बार फिर इन तमाम एसएचओस को कंट्रोल करने के लिए ये शिक लगाई जाएगी? जी देखिए, जो एडिशनल आईजी कराची की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कही या जो उन्होंने अभी तक अपने स्टाफ से की, डीआईजी साहिबान, एसएसपी से, तो उसमें उनका कहना यह था कि जो आईजी सिंध अब बैठे हुए हैं गुलाम नबी मेमन, इनकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो एसएचओ लगाने का तरीकाकार है वो वही होगा, क्योंकि इसके जरिए बेहतर एसएचओ आ सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल या निशान आपके सवाल पे बिलाल, कि क्या एक ऑफिसर निकाला गया वैसे इस बात पे सस्पेंड किया गया कि जी उसकी कारकर्दगी वहां अच्छी नहीं थी और फिर उसको भेज दिया गया कोरंगी या उसको भेज दिया गया सेंट्रल या उसको भेज दिया गया ईस्ट, तो क्या जो वहां काबिल नहीं था यहां कर काबिल बन गया? यहां कोई मैकेनिज्म है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो काबिल हो जाएगा? फिर एक बात कि जब डीओ भेज के किसी अफसर को बुलाया जाता है, आप उसको बकायदा डीओ भेज के बुलाते हैं कि जी ये अफसर हमें चाहिए, और वो अफसर आपके डीओ पे आने के बावजूद पूरा नहीं उतरता, अपनी जो ड्यूटीज है उन पर, वो क्राइम का ग्राफ नहीं रोक सकता, वो छीना झपटी नहीं रोक सकता, वो गुटखा मावा की तरसील नहीं रोक सकता, मंशियात नहीं रोक सकता, तो क्या उस एसएचओ, उस अफसर, उस एएसआई, उस सब इंस्पेक्टर के बाद वो साहब जिन्होंने उनका डीओ लिखा था उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको नहीं बुलाना चाहिए सर? लेकिन अभी जंग छिड़ चुकी है ओहदे की और इस वक्त एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं गुलाम नबी मेमन बतौर आईजी सिंध पुलिस। इनकी जो स्ट्रेटजी बतौर कराची पुलिस चीफ थी उसमें हमने ये भी देखा कि जराइम पर काबू नहीं पाया जा सका, बल्कि इजाफा रिपोर्ट किया, जिसको आज ये कहा जा रहा है, जिस तरह से जस्टिफाई किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि केसेस ज्यादा हैं। तो जब वो स्ट्रेटजी फेल हुई थी जिसके अंदर सादा लिबास एहलकारों को काम करने से रोक दिया गया था, ब्लैक कंपनी का जिक्र हमने किया बारहा, पुलिस स्पेशल पार्टीज रोकी गई जिसकी कुछ वजूहात थी, तहफुजात थे, पुलिस में छुपी काली भेड़ों को, ये तमाम स्ट्रेटजीज अब बतौर आईजी अगर ये यहां पर रखते हैं तो क्या जराइम में काबू पाने में आसानी होगी? बिलाल देखिए, पहले तो हम सिर्फ कराची मेगा सिटी की बात कर रहे थे और अब तो क्योंकि आईजी सिंध खुद कहते दिखाई देते हैं कि पूरे सिंध में ये निजाम राइज होगा, तो पहले ऐसा करते हैं कि मेगा सिटी को ठीक कर लेते हैं। अगर जब मेगा सिटी को ठीक करने में मुश्किलात पेश आई तो फिर सिंध में कैसे आ सकता है ये निजाम? सबसे पहले तो जो आपने एक एसएचओ लगाने का तरीकेकार है, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पे है तो स्टेशन हाउस ऑफिसर के ऊपर है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके इलाके में होने वाले क्राइम को, चाहे वो हीनियस क्राइम है या कोई बड़ा क्राइम है, उसको रोकने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं। चलिए मुझे एक बात और बताएं, माजी की सारी बातें याद आ रही हैं बतौर कराची पुलिस चीफ जब यहाँ पर ये तैनात थे, ये कहा था जिस इलाके के अंदर क्राइम होगा उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा या उस एसएचओ से उसकी सरजनिश की जाएगी। कितने ऐसे एसएचओज हैं जो इनके दौर के अंदर सस्पेंड हुए हैं? आप ये देखिए, ब्लैक कंपनी बनाई गई वो इसी काम के लिए बनाई गई
जिस एसएचओ पे एतमाद नहीं बैठ रहा उसको ब्लैक कंपनी भेज दो, 1 साल के लिए डी नोटिफाई कर दो। 1 साल के लिए उन लोगों को डी नोटिफाई कर दिया जिनके पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है। क्या आपने उन लोगों को भी डी नोटिफाई किया जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अपनी जिम्मेदारियां निभाकर और फिर वहां से सस्पेंड होने के बाद मजीद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगे? इसके साथ बिलाल, क्या इन्वेस्टिगेशन में इतनी कमजोरियां हैं? क्या आप एक शख्स जो एहल नहीं है एसएचओशिप के लिए उसको आप एसआईयू लगा देते हैं? यानी कि आपके लिए तो खुद इन्वेस्टिगेशन का शोभा, किसी खातिर में आप उसको नहीं लाते। सबसे पहले लोगों की अहलियत को मद्देनजर रखते हुए उनको आप डिप्लॉय करें। असद, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा, जिन अफसरान को, जिन एहलकार को आपने गवादर भेज दिया है, उनमें से मुतादिद को आपने वापस बुला लिया है। जो चंद अफसरान रह चुके हैं वो क्या सियासी बुनियादों पर वापस नहीं बुलाए जा रहे? उनकी खिदमत क्यों नहीं ली जा रही कराची के अंदर? बिलाल देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटा सा आखिर का नहीं है। सबसे पहले तो समझिएगा, वो लोग जो कराची के अंदर रहकर सीटीडी के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे, उसमें से बहुत सारे लोग या तो अंदरूने सिंध है या फिर उनको इसी तरीके से बाहर भेज दिया गया। तो वो लोग जब यहां रहकर जिन्होंने बड़े बड़े तमगे सजाए इस सिंध पुलिस के लिए, आज उनकी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं। हर शख्स को पता है कि ये लोग खिदमत करते रहे, इन्होंने अपनी जानें हथेली पे रखी और फिर इनके साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक, आने वालों के लिए भी वो फिर मसले राह बनते हैं कि जी ऐसा उनके साथ भी हो सकता है, तो लोग काम नहीं करते। अब दूसरी बात कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि कराची पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, इसको पॉलिटिकली, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होगा, खत्म होगा, तभी जाके तरक्की कर सकते हैं। एक तरफ आप कहते दिखाई देते हैं कि हमारे पास तादाद कम है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेंगलोर पर ड्यूटीज पुलिस एहलकारों की लगी हैं। इनको चौकीदार नहीं बनाए, अफसर बनाए, तो तब जाकर कराची और सिंध की जो ये मुश्किलातें कम होंगी, वरना नहीं हो सकती। एक तरफ पे स्केल कम, दूसरी तरफ इस तरह की ड्यूटीज करना, तीसरी तरफ कैसे मोरल अप होगा जब मैं कोई अफसर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर किसी के गेट खोलेगा, दरवाजा खोलेगा गाड़ी का। सबसे पहले अपने पुलिस के एहलकारों को इज्जत देना होगी, फिर इनसे काम लेना होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। असद ज़ैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो बतौर आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन को सोचना होगी कि जब आप कराची पुलिस चीफ थे तो आपके इक़दामात जो आपने उठाए वो उसका रिजल्ट क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। फिर दूसरा, गवादर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सबको आप वापस बुला चुके हैं। जो दूसरे साबिक आईजी थे जो रह चुके हैं, उनकी खिदमत क्यों यहाँ पर नहीं ली जा रही, इस पर भी सोचेंगे। फिर सादा लिबास एहलकारों को काम करने से रोका गया था, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, उसको कब बहाल किया जाएगा। फिर तीसरी चीज, स्टेशन हाउस ऑफिसर की तैनाती के ऊपर एक बड़ा सवाल है। पर कोर्स लाजिम करार दिया था, जिससे हमने ये भी देखा था कि बहुत से ऐसे ऑफिसर्स थे जो कोर्सेज पर आमादा हुए थे करने पर, ग्रूमिंग उनकी होती थी, उसको भी अगर रोका गया है तो फिर ये उसी ट्रैक पर वापस आते दिखाई दे रहे हैं तमाम ऑफिसर्स। इन तमाम चीज़ों को सोचना होगा। और फिर इसके बाद ई टेकिंग का जो एक बड़ा मसला है, ऑनलाइन FIR का मसला है, क्या आपके पास अमला ट्रेंड है? एक तरफ आप कहते हैं कि तादाद कम है, दूसरी तरफ आप ई टेकिंग की बात करते हैं। किस तरह से तमाम चीज़ों को टेक करेंगे? हम बहुत जल्द हो सकता है कि आपको भी गुलाम नबी मेमन साहब का इंटरव्यू आपके सामने रखें कि उनका इस तमाम चीज़ों के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।